घूमने तो आप बहुत सी जगह गए होंगे, हर जगह जाकर वहां के ऐतिहासिक धरोहरों और म्यूजियम्स भी देखे होंगे। तो हम भी आपको आज सैर कराने वाले हैं खास म्यूजियम की, जिसे देखकर ही आप कह उठेंगे क्या बात है। यह है दिल्ली के द्वारका में बना सुलभ इंटरनेशनल का टॉयलेट म्यूजियम। जब से आदमी ने जंगल छोड़कर घरों में टॉयलेट बनाए, तब से लेकर आज तक की हिस्ट्री है इसमें। अब आप कहेंगे कि घरों में इस्तेमाल होने वाला वेट टॉयलेट तो कोई खास पुराना नहीं, तो रुकिए, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। हमारे दादा, परदादा और उनके भी पर दादा यानी कि 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लोग भी इसी स्टाइल के टॉयलेट्स इस्तेमाल करते थे। हम आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह पर, एक इंटरेस्टिंग सी चीज पर। ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो डबल स्टोरी आपको मकान जैसा चीज दिखाई दे रही है, 1920 का यूएसए का मॉडल है। ये आप देखेंगे 1920 में जहां पर यूएसए में कारखाने हुआ करते थे, उन कारखानों में खास इस तरीके के टॉयलेट्स बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर हायरार्की का पूरा ध्यान रखा जाता था। देखिए, ये मैनेजमेंट के लिए होता था, जो कि टॉप फ्लोर है, और जो नीचे वाला फ्लोर है वो दूसरे एम्प्लॉयज के लिए होता था। यानी कि हायरार्की कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो टॉयलेट हो। अब हम आपको लिए चलते हैं कुछ और पुराने वक्त में। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये है प्राचीन यूरोप में इस्तेमाल होने वाली टॉयलेटरीज के, और ये है महारानी विक्टोरिया का राजसी स्टूल। अब भाई बात महारानी विक्टोरिया की हो तो उनका हर सामान भी उसी ठाट बाट वाला होगा, भले ही वो किसी भी काम में आए। इस स्टूल में दिखाई दे रही सोने चांदी की मीनाकारी खालिस असली है। और इंग्लैंड से अब चलते हैं फ्रांस। ये है फ्रांस के राजा लुई 14 का राज सिंहासन। लेकिन इस राज सिंहासन की खासियत है इस सिंहासन से अटैच टॉयलेट। कहते हैं लुई 14 को डिसेंट्री की समस्या बनी रहती थी। अब राजा अगर ज्यादातर वक्त आने जाने में ही बिता देगा तो भला काम कब होगा। लिहाजा राजा ने इस बार की समस्या का ये हल निकाला। एक और कहानी, बात 18वीं सदी की है। इंग्लैंड और फ्रांस में चल रहा था युद्ध। तब फ्रांस के लोगों ने इंग्लैंड के लोगों को नीचा दिखाने के लिए बनाए ये बुक टॉयलेट्स। हर टॉयलेट में शेक्सपियर और मैकबेथ जैसे इंग्लिश लेखकों के नाम होते थे। तो अब तो आप मानेंगे कि हर टॉयलेट कुछ कहता है। और म्यूजियम में घूमते घूमते हमारी नजर पड़ी जेनिफर लोपेज की तस्वीर पर। अरे, आप भी चौंक गए ना? आखिर टॉयलेट म्यूजियम में जेलो का क्या काम? तो आइए क्यूरेटर महोदय से ही पूछ लेते हैं कि जेलो यहाँ क्या कर रही हैं। जेनिफर लोपेज की जिंदगी में जो प्रथम पुरुष आए वो भी महान सिनेमा के कलाकार बेन एफ्लेक हैं। उस समय में जेनिफर लोपेज की उम्र 32 साल थी, आजकल 42 है। तो 32 इनकी 32वीं वर्षगांठ पर बेन एफ्लेक ने इनको एक टॉयलेट सीट गिफ्ट किया था, जिसमें रूबी और सफायर लगे हुए हैं। बड़े लोगों की बड़ी बातें। भाई जेलो भी महारानी विक्टोरिया से कम तो नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है थाईलैंड की एक एलिफेंट सेंचुरी की। यहाँ पर हाथी काफी तादाद में पाए जाते हैं और पूरी एक सेंचुरी भी है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं। लेकिन हाथियों के गोबर की वजह से यहाँ पे बड़ी समस्या होती थी, तो उसको देखते हुए यहाँ पर हाथियों को भी बाकायदा टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग? ये तो बात हुई पुराने जमाने की। अब कुछ नए जमाने के खास इनोवेशन भी देख लेते हैं। ये है सोलर टॉयलेट। इस टॉयलेट की खासियत है कि सोलर एनर्जी और विंड प्रेशर से इसमें पड़ा वेस्ट मटेरियल 2 घंटों में सूखकर कंपोस्ट बन जाता है। और ये है सबसे एनवायरमेंट फ्रेंडली माइक्रोवेव टॉयलेट। इसमें वेस्ट मटेरियल जाने के बाद एक बिजली का स्विच ऑन करना होता है और वेस्ट मटेरियल 2 मिनट में जलकर राख हो जाता है। अमेरिका में बने इस टॉयलेट की 1 यूनिट की कॉस्ट तकरीबन 2 लाख रुपए है, लेकिन पानी बचाने और प्रदूषण के लिहाज से ये डिजाइन अनमोल है। आप जब भी अपने बाथरूम में जाएं तो इसे केवल एक दैनिक क्रिया न समझें, बल्कि ये बात का ख्याल जरूर रखें कि आप भी अपने वातावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में खासी भूमिका अदा कर सकते हैं। इस समय दिल्ली से कैमरामैन नागेंद्र के साथ प्रख्या सिंह। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य और राज्य के पूर्व मंत्री देवी शंकर तिवारी की स्मृति में राजधानी जयपुर के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में नेत्र और दंत चिकित्सा के लिए एक मुफ्त शिविर